बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। जी, आज आपके साथ बहुत ही सिंपल दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन यकीन जाने प्रोसेस जिस कदर सिंपल है, रेसिपी इतनी मजे की होगी कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बनने जा रही है। 6 अदद मैं लूंगी टमाटर, 3 पाव गोश्त है, कुछ हरी मिर्चें और एक छोटी प्याली आपने चने की दाल ले लेनी है। एक बड़े साइज की प्याज को मैंने पहले से ऑयल में फ्राई करके अलग से रख लिया। ये देखिए, इस तरह से मैंने बहुत ज्यादा इसको काला या जलाना नहीं है आपने। अब मैंने ले लिया है जूसर ब्लेंडर और ये जो 6 अदद बड़े साइज के टमाटर है ये रफली काट कर इसके अंदर डाल दिए। लाल प्याज भी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। 2 से 3 हरी मिर्चें आपने डाल देनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और जस्ट थोड़ा सा पानी, ताकि ब्लेंडर को पीसने में मुश्किल ना हो। ये देखें कितनी सॉफ्ट और फाइन सी इसकी प्योरे प्रिपेयर हो गए। साइड पे इसे रखूंगी। अब मैंने आधी प्याली से भी कम मैंने ऑयल लिया हुआ है और इस ऑयल के अंदर मैं पहले कुछ गरम मसाले, जिसमें आधा चाय का चम्मच जीरा है, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है, 3 से 4 इलायचियां हैं हरी वाली और 5 से 6 लौंगे डाल दी है और जस्ट 1 मिनट के लिए इसे लो टू मीडियम आंच पर कड़कड़ाऊंगी, ताकि ऑयल में इसकी खुशबू इन्फ्यूज होना स्टार्ट हो जाए। अब जब ये गरम मसाले इसके अंदर मैंने कड़कड़ा लिए तो ये जो 3 पाव गोश्त है ये डाल दूंगी। अगर आप बोन के साथ इसे बनाएंगे तो बिलीव मी इसका टेस्ट और 2 गुना बढ़ जाएगा। बोनलेस भी आप मेरी तरह ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का फ्रेशली कुटा हुआ पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसके साथ मैं तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पे भूनूं, क्योंकि मुझे गोश्त को ड्राई नहीं करना है। आप लोग क्या करते हैं, गोश्त को इतना भूनते हैं ना कि वो ड्राई हो जाता है, फिर आके जाके वो सख्त ही रहता है, कभी भी वो उसके अंदर वो सॉफ्टनेस नहीं आती रेशम जैसी। तो इसलिए बहुत ज्यादा ड्राई मत कीजिएगा। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल खत्म होने के बाद अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसके अंदर है आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लेवल करके आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। इन मसालों के साथ मैं इसे भून लूंगी। आंच वही लो टू मीडियम आपकी रहेगी, क्योंकि आपने किसी भी स्टेज के ऊपर अपने गोश्त को ड्राई नहीं करना, इसको जूसी ही आपने रखना है। अब ये तकरीबन आप देख ले, बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इसे 2 मिनट के लिए भून लिया है और ये देखिए बिल्कुल दानेदार मसाला भून गया है। तो जब मसाला भून जाए तब जो टमाटर का जो पेस्ट हमने प्रिपेयर किया था प्याज के साथ, वो इसके अंदर आपने शामिल कर देना है और इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। तो अब ये मसाले, टमाटर और गोश्त एक साथ पकता रहेगा और जो इसके फ्लेवर है ना वो आपस में बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे और जितना ही ये मसाला आपका भुनता चला जाएगा उतना ही इसका टेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे भून लिया, यहां तक कि इसका ऑयल सरफेस पर आ गया। जब ऑयल सरफेस पर आ जाए तभी आपने इसके अंदर पानी डालना है और ये देखिए किस तरह से, ये देखिए दानेदार मसाला बिल्कुल बना है जैसे कोरमे का आपका होता है। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तमाम आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो इस तरह से बनाइएगा, आपका जो दाल गोश्त है ना वो जो आप नॉर्मल बनाते उससे हटकर बनेगा। अब ये मैंने लिए गरम 4 गिलास पानी, पहले से गरम कर लिया है। ये तमाम वो टिप्स है जिनकी वजह से आपका गोश्त बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेगा, तो इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। 4 गिलास पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे कवर करके मैं 30 मिनट के लिए, सीटी लगने के बाद आपने 30 मिनट काउंट करने हैं इसके। तो देखिए अब 30 मिनट के बाद आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए ऑयल सरफेस पर आ चुका है। मसाले की लुक जरा देखिए, इसका दाना जरा देखिए, किसी भी कोरमे से आपको ये कम लग रहा है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बगैर दही के ये बना है टमाटरों के साथ। ये देखिए गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली डन हो गया। बाकी जो इसकी सुपर सॉफ्टनेस है वो दाल के साथ कुक होने में हो जाएगी। अब ये जो मैंने बड़ी प्याली दाल मैंने भिगो के रखी थी, बाकी मुझे कुछ और काम के लिए चाहिए, तो मैं एक छोटी प्याली दाल जो आधा घंटा पहले से भिगो के मैंने रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी और साथ में 1 गिलास पानी भी डाल दूंगी, ताकि दाल भी इसके अंदर मजीद आगे जाके कुक हो जाए, क्योंकि मेरा मसाला काफी ड्राई हो चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डालकर 10 मिनट के लिए, सीटी लगने के बाद 10 मिनट के लिए मजीद कुक करूंगी, ताकि दाल इसके अंदर अच्छी तरह से कुक हो जाए। दाल को मैश नहीं करना, उसके दाने को खड़ा ही आपने रखना है। और अभी आपको मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए ऑयल सरफेस पर आ गया है। देखिए किस कदर मजे का सालन प्रिपेयर हुआ है। जो इसका कड़ा हुआ और सौंधा हुआ टेस्ट, जैसे दानेदार कोरमा नहीं होता, जस्ट लाइक दैट होता है। हर एक आप की
तारीफ करेगा और यकीन जाने इसे खाने के बाद उंगलियां चाटता रह जाएगा। बस आपने तमाम टिप्स एंड ट्रिक को अच्छी तरह से फॉलो करना है। पानी गर्म इसके अंदर डालना है और ये देखिए अब मैंने हरी मिर्ची इसके अंदर डाल दिए। अब आपको जैसे इसको प्लेटर के अंदर डिश आउट करके बताती हूँ। आप जरा इसका टेक्सचर चेक कीजिए, इसका दाना चेक कीजिए। आप अगर चाहे तो स्टेज के ऊपर इसके अंदर पानी भी शामिल कर सकते, अगर आपको थोड़ा सा शोरबे वाला पसंद हो तो। होप करूंगी जबरदस्त सी रेसिपी को आपने दे दिया होगा एक अच्छा सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यार कुछ ना हो तो एक स्माइली फेस ही दे दिया करे मुझे। तो इजाजत चाहूंगी, किसी नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।